लेकिन जिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बात कर रहे हैं लखनऊ में जो भारतीय छात्रों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है लखनऊ के इको गार्डन में। जिस प्रकार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसियां आई थी वो पेपर लीक होने की वजह से छात्रों का इतना भारी जनसैलाब लखनऊ के इको गार्डन में उमड़ा हुआ है। दोस्तों, उमड़ने की बात ही ऐसी है कि अगर पेपर कहीं से लीक हो रहा है और जिन छात्रों ने मेहनत की है विरोध नहीं कर रहे हैं और कहीं से पेपर लीक हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी पूर्ण रूप से साबित नहीं किया जा सका, लेकिन जिन छात्रों ने मेहनत की है और जिन्होंने नहीं की, अगर उनके हाथ पेपर लग गया तो जिन्होंने मेहनत की है उनके मंसूबों पर दोस्तों पानी फिर जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार टीमें गठित कर दी गई हैं इनकी जांच के लिए, अगर वो जांच में जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान हो, उन पर जो है सख्त सजा का प्रावधान हो। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर वो जो भी इसमें कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनकी नौकरी को तुरंत जो है ख़त्म कर देना चाहिए। इससे अगले जो भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी हों उनके दिलों में डर बैठे। फिलहाल ये मैं वीडियो देख ही रहा था, तभी तक एक क्लिप और माननीय मुख्यमंत्री जी की जारी हुई। उस वीडियो को क्लिप मैंने देखा तो शायद मैंने सोचा है फैसला आ गया, लेकिन फिलहाल ये वीडियो क्लिप देखे फिर आगे बात करते। एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने। मैंने वीडियो क्लिप देखा और इसकी गूगल पर जब हमने जांच की तो देखा कि ये वीडियो क्लिप पुराना है। लोग जो है कुछ शरारती तत्वों ने इसका जो है वीडियो तथ्य जो क्लिप काटकर इसको उजागर किया, लेकिन ये गलत है क्योंकि इस समय जो है छात्र अपने जीवन शैली से घबराए हुआ है। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने जिस प्रकार इस क्लिप को काटकर जो है मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए क्यों ऐसे जो है कर्मचारियों या ऐसे पेपर कराने वाली कंपनियों को पेपर दिया जाता है जिनसे पेपर लीक होता है। कभी आईएएस का पेपर नहीं लीक होता, कभी पीसीएस का पेपर नहीं लीक होता, कभी नेवी का नहीं लीक होता, कभी एयरफोर्स का नहीं पेपर लीक होता। बस उत्तर प्रदेश की कहीं लेखपाल की पेपर लीक हो रहा है, कहीं जो है यूपीपी का लीक हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के मंसूबों को जो है उनके दिलों में कहीं ना कहीं सरकार का डर नहीं है। इसी वजह से वो जानते हैं कि क्या होगा देखा जाएगा, इस वजह से पेपर लीक हो जाता है क्योंकि उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। हर तरफ भ्रष्टाचार है, चाहे गौशाला में हो चाहे जहाँ हो। चारा जो है जानवरों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, उसमें भी भ्रष्टाचारी चारा का पैसा तक, बेजुबानों का पैसा भी लोग खाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार को अगर कोई भी बड़ा नेता कहीं गाँव में या कहीं भी कस्बे में किधर भी जाता है तो उसके आगमन की खबर पहले होती। कोई आईएएस पीसीएस जाता तो उसके आने की खबरें पहले हो जाती, पहले ही कर्मचारी सजग हो जाता है और जो है जानवरों को पकड़ लिया, पता नेताजी आ रहे हैं, रातों रात पता लगा सड़क भी बन जा रही है, सारे कार्य हो जाते हैं रातों रात। इससे नेताजी आते तो देखते कि बहुत ही जो है कार्यशैली अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। लेकिन नेताजी को क्या पता कि उनके आने के आगमन में रातों रात क्या हो गया है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाते। अगर समझ पाते भी होंगे, अगर समझ रहे हैं फिर भी हो रहा है तो जाहिर सी बात मिली भगत हो रही है। हर तरफ भ्रष्टाचार ही है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जो भी इसमें कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ सिर्फ मुकदमा चलता है और बाद में नौकरी में फिर बहाल हो जाते हैं। इस वजह से उनके दिलों में कोई डर, अगर वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात उनकी तुरंत नौकरी खत्म कर देनी चाहिए, तभी शायद कर्मचारियों के दिलों में डर बैठेगा।
और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि अगर ये पेपर लीक की खबर जो है पूर्ण रूप से साबित हो रही है तो जिस प्रकार इस पहले जो है वीडियो में अपना स्टेटमेंट जारी किया था उसी तरीके इसमें भी अपना स्टेटमेंट जारी करें, जिससे छात्रों को जो पैसा बर्बाद हुआ है उसमें इसमें निजात मिल सके और दोबारा से वे अपना पेपर अच्छे से दे सके।